अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये देखना है कि सीवी क्या होता है। ठीक है, इसको किस तरह बनाया जाता है। यानी आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है ना, थोड़ा बहुत आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप अपनी सीवी खुद भी तैयार कर सकते हो। यानी शॉर्ट से टाइम में आपको चंद एक बातें मैं ऐसे बता दूंगा, मतलब जो सीवी में इस्तेमाल होती हैं, या आपको ये समझ आ जाएगा कि सीवी होता क्या है। बेसिकली अगर हम देखें ना, तो सीवी होता है हमारे पास कि आप का इंट्रोडक्शन होता है, यानी आपके बारे में मालूमात होती है जो एक पेज पे उसको आप बनाते हो या डिज़ाइन करते हो कि अगला बंदा वो पेज देख के आपका अंदाज़ा लगा ले, या उसे आपकी शख्सियत का या आपकी क्वालिफ़िकेशन का या आपके एक्सपीरियंस का पता चल जाए कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप करते क्या हो, आप पहले करते क्या रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी ये सारी बातें कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कौन से आपके पास सर्टिफिकेट हैं। यानी आपने अपना बायोडाटा एक पेज में इस अंदाज में आपने लिखना होता है कि देखने वाला मतलब उससे थोड़ा मुतासर भी हो और उसे वो अच्छे अंदाज में या अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास यही है कि सीवी कैसे बनाते हैं और सीवी क्या होता है। यहाँ मैंने एक पेज बनाया हुआ है, इसको ओपन करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू मेक अ सीवी आ रिज्यूम गिग। यानी सीवी को रिज्यूम गिग भी कहा जाता है। बेसिकली सीवी होता है आपके तालीमी क्वाइफ हो जाते हैं या आपका तजुर्बा हो जाता है कि आपके पास तालीम कितनी है और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने वो मेंशन करना होता है या उसको लिखना होता है एक पेज के ऊपर। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वो बातें लिखी हैं जो आप सीवी में लिखते हो, यानी आपके बारे में कौन कौन सी बातें हमें जो है वो लिखना पड़ती हैं, अपने बारे में हमें क्या क्या उस पेज के ऊपर लिखना पड़ता है। सबसे पहली बात, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, कि अगर आप एक सीवी बना रहे हो तो वहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होता है ना। किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो? अपना नाम। यानी किसी को आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप अपना नाम बताओगे। अब जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो उसके सामने ऑलरेडी आपकी वो सीवी, आपकी प्रोफाइल बनी हुई या उसके सामने वो पड़ी होती है, जिससे वो आपके बारे में समझ जाता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। ठीक है, और उससे सारा आइडिया हो जाता है। तो पहली बात यहाँ पे नेम एंड कॉन्टैक्ट है, जिसमें आप अपना फुल नेम लिखते हो। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो और एड्रेस लिखते हो। यानी पहला जो हमारे पास ये पॉइंट होता है, पहले पॉइंट पे आपने क्या लिखना होता है? अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, कि जो आपके पास पहला पॉइंट होगा। ये मैंने यहां कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट आपके पास होता है वहां पे आप लिखते हो अपना नाम और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल। यानी ये कुछ पोर्शंस होते हैं जो आप मतलब फिल करते हो। तो पहला पोर्शन आपका है नेम एंड कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि यहां पे कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे सिर्फ शॉर्टली क्या है कि एक मैंने टेक्स्ट लिखा है और उसका साइज क्या कर दिया है, 20 कर दिया, और उसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। तो क्या इसमें बोल्ड एक टूल यूज हो रहा है और दूसरा साइज हो रहा है, तीसरा आपके पास फॉन्ट स्टाइल हो रहा है। यानी ये तीनों टूल ही बार बार इस्तेमाल होंगे। कहीं पे हम बोल्ड कर देंगे, कहीं पे हम बोल्ड नहीं करेंगे, कहीं पे इटैलिक कर देंगे। तो ये 2 से 4 टूल हमारे पास अगर वर्ड में हमें आते हैं ना, तो हम अपनी सीवी को डिजाइन कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास है पर्सनल डिटेल। तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल भी उस सीवी के ऊपर, उस पेज के ऊपर लिखना होती है। पर्सनल डिटेल भी आपने वहां पे मेंशन करना होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में देखें तो क्या है आपके पास? फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आगे उसकी स्टेट है, आगे वो कहाँ का है, आगे उसका डोमिसाइल है, सिंगल है, पाकिस्तानी है, पंजाब का है,
डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, यानी ये 4 से 5 चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, ऐसे ही ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपने सीवी पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मेंशन करना होती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी पर्सनल है ना, ठीक है। आगे आपकी स्टेट क्या है, आप शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, वो भी क्या है, पर्सनल बात है। आगे आप कहाँ के हो, ये भी क्या है, पर्सनल बात है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, कहाँ के रहने वाले हो, यानी आपका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है जॉब ऑब्जेक्शन। अब ये क्या चीज़ है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब के लिए आप का उसमें कितना इंटरेस्ट है, आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है, या मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो सीवी दे रहे हो, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंटरेस्ट है। बात समझ आई कि आप एक सीवी, यानी आपने बेसिकली क्या करना होता है, कहीं अप्लाई करना होता है, वहाँ पे आपने अपनी एक प्रोफाइल, अपनी एक सीवी देना होती है। तो उसमें आपने ये भी मेंशन करना होता है कि आपका इस वैकेंसी के लिए, लाइक जैसे अभी सब लोगों ने अप्लाई किया पटवारी के लिए, जॉब्स हैं ना अभी, तो उसमें आप भाई पहले बात है आपका इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, ठीक है। आपका इस फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, इसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। एक बंदा आर्मी में अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं कर सकता, यानी उसे नहीं करना चाहिए अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ जॉब ऑब्जेक्शन में आपने लिखना होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है इस वैकेंसी पे या इस पोस्ट पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, और सेकंड आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कितना इंटरेस्ट है। बात की समझ आई कोई ना, सबको आगे समझ। अच्छा, आगे अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, कि अब इस कॉलम में, इस पोर्शन में आपने लिखना होता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, डिग्री आपकी कौन सी है, डिग्री आपने कितनी ली हुई है, ठीक है। यानी एक आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेते हो, टेबल इंसर्ट करना सबको आता है ना, इंसर्ट में जाते हो, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हो आप, चलें ये मैंने टेबल ले लिया, इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास डिग्री आ जाएगी, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इदारा आ जाएगा जहाँ से आपने, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साल लिख लेता हूँ, यहाँ पे आगे आपकी डिग्री कौन सी है, आगे आपके मार्क्स कितने हैं, और ये डिग्री आपने ली कहाँ से है, जहाँ से डिग्री आपने ली है उसका नाम वहाँ पे लाजमी लिखा जाता है। समझ आ गई सबको। अच्छा, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको पॉइंट बताने थे। अच्छा, आगे क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी अगर आप एक वर्कर हो, आप मतलब कहीं अप्लाई करना चाह रहे हो किसी और जगह पे, तो आपकी डिटेल क्या है। यानी इसमें आता है कि अगर आपने कहीं पहले जॉब की है, अगर आपने कहीं पहले जॉब की हुई है तो उसमें आपका क्या है, अगर किसी कंपनी में की है उस कंपनी का नाम लिखें। यानी जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस इसका कितना है, इसमें क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस कितना है, उसके साथ आ रहा है मतलब वो जॉब किसके लिए कर रहा है, ठीक है, यानी जॉब्स की डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायर्स क्या है, ठीक है। आगे आ जाता है उसका कितना उसने जॉब का पीरियड कितना है, कि उसने कितना पीरियड वहाँ पे जॉब की है, यानी किस पोस्ट पे, किस कंपनी में, और कितना टाइम आपने वहाँ पे जॉब की है, ये आपका एक्सपीरियंस होता है। हम कहते हैं जी हमने 2010 से 12 तक की, 14 तक की, ये हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है, पीरियड ऑफ जॉब हो सकता है, जॉब प्रोफाइल हो सकती है कि आपका वहाँ पे जॉब की क्या प्रोफाइल, मतलब ये है कि क्या आपने वो जॉब अच्छे तरीके से उसको मतलब ईमानदारी से किया है, या मतलब आपका क्या प्रोफाइल, आपकी क्या है, आपका स्टेटस वहाँ पे क्या था। समझ आ गई। ये आ सकता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल में। आगे आ सकता है स्पेशल या टेक्निकल स्किल, कि आपकी डिग्री में या आपकी जो सर्टिफिकेट हैं उसमें आपके पास स्किल वाले सर्टिफिकेट जो हैं, जैसे मैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मेंशन, सॉरी ये ना लैंग्वेज है हमारे पास एक, और दूसरा सॉफ्टवेयर स्किल 2, कि आप अगर चाहें तो लैंग्वेज का अलग पॉइंट दे सकते हैं, और जो दूसरा आपके पास स्किल है, अदर स्किल है, इसको आप अलग पॉइंट दे सकते हैं। यानी ये आपने वहाँ पे, मैं आपको लास्ट पे कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा स्केच भी,
इसके बने हुए, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से वो भी मतलब सीवी पूरी तैयार हुई होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी लैंग्वेज क्या है, ऊपर आप हेडिंग देंगे इसी तरह लैंग्वेज की, नीचे आप लिख देंगे आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। पश्तो भी आती है सबको, उर्दू भी आती है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पश्तो आपको नहीं आती तो आपको इंग्लिश आप लिख सकते हो, उर्दू लिख सकते हो, पंजाबी लिख सकते हो, अगर कोई और आपको इसके अलावा आती है तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी ज़्यादातर लिखी जाती हैं। आगे आपके पास आ रहा है सॉफ्टवेयर स्किल, कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना आता है। जैसे अब आप लिख सकते हो अपनी सीवी पे, जी हमें कंप्यूटर चलाना आता है, यानी बेसिक कंप्यूटर आपको आता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो हमारे पास 6 मंथ का या 1 साल का या 3 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, तो वो आपकी अदर स्किल है, यानी कि अदर डिग्रीज हैं। ठीक है, जो आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट होते हैं, यानी उसके अलावा जो आपके पास आपकी जो एजुकेशनल में है, आपके पास ऊपर यहाँ पे टाइटल है ना एजुकेशनल डिटेल, उसके अलावा जो आपके पास है, अब ये आपके पास एजुकेशनल डिटेल में नहीं आएगी स्किल्स, तो इनके लिए आपको एक अलग पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट है कि आपने कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग की है, किसी भी प्रोग्राम की, मतलब कोई भी आपने, चाहे वो जॉब के रिलेटेड है, ठीक है, या चाहे आपका कोई वो कोर्स है कि आपने उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है, या अगर उसके आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पे क्या कर देना होता है, मेंशन कर देना होता है उसका ड्यूरेशन वगैरह। जैसे नेम ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का नेम लिख लिया, आगे क्या है कंपनी के वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिला था, आगे उसका ड्यूरेशन क्या था, समझ आ गए। उसके नीचे पॉइंट आ रहा है आपके पास अवार्ड्स एंड अचीवमेंट है, कि अगर आपको कहीं से अवार्ड मिला है, जैसे हम कहते हैं जी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन है, स्कूल में फर्स्ट पोजीशन है, फलां कंपनी में ये पहले नंबर पे आया है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स या इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो सीवी पर। उसी के साथ नीचे आ रहा है हमारे पास हॉबीज आ रहे हैं, भाई आपके काम क्या हैं, आपके मशगले क्या हैं, आप किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मूवीज़ में हो, ड्रामों में हो, स्टडी में हो, न्यूज़पेपर में हो, इस तरह के जो भी, क्रिकेट में हो, यानी जो भी आपका हॉबी है, गेमिंग में हो, टिकटॉक में हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होगे या जो आपके हॉबीज़ होंगे वो आपने यहाँ पे नीचे लिख देने हैं। नीचे आप लिखते हो रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस भी ज़रूरी होता है कि ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। ठीक है, कि आपको ये जो जॉब या ये जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ज़रूरी होता है सीवी में लिखना। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे दे के तो आप रेफरेंस लिख सकते हो। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास अब पॉइंट कितने बन रहे हैं, ये 9-10 पॉइंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये 10 पॉइंट वो पॉइंट हैं जो आपको सीवी पे लाजमी लिखना होते हैं। अच्छा, अगर आप ये जो आपके पास 10 पॉइंट हैं अपने बारे में, अगर ये 10 पॉइंट आप लिख दो तो क्या कोई बंदा वो पॉइंट्स देख के या वो आपकी सीवी देख के आपके बारे में नहीं जान जाएगा? जहां आपका नाम, एड्रेस और आपकी एजुकेशन, आपकी मतलब स्किल्स, आपकी डिटेल, आपकी अचीवमेंट्स, आगे आपकी हॉबीज़, ये सारा कुछ मेंशन है, तो वो आपके बारे में क्लियरली जान जाएगा। तो कहीं भी आपने अप्लाई करना उसके लिए वो आपसे एक सीवी मांगते हैं। किसी बंदे को क्वेश्चन तो नहीं है सीवी के बारे में? सीवी का मतलब क्या होता है? करिकुलम वाइटी, रिज्यूम गेग भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या जस्ट सीवी भी लिखा जाता है। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बने हुए फॉर्मेट डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि सीवी में उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे आप लिखो नाम, आगे फादर नेम, एड्रेस, विलेज, पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में हमने क्या पढ़ा था? डेट ऑफ बर्थ पढ़ा था, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, रिलीजियन, उसका आगे कार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यानी पर्सनल डिटेल में ये आ रही हैं। ठीक है, आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमने ये टेबल यहाँ पे बना के इसी तरह इनके अंदर ये अपनी डिग्रीज, आगे साल, आगे मार्क्स, डिवीजन और बोर्ड आपने मेंशन कर देना है। इसी तरह स्किल में आ जाता है कि आपके पास कौन सी स्किल है। एक्सपीरियंस फ्रेश हो तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? फ्रेश लिख दिया। आगे लैंग्वेज लिख दिया, नजर आ रहा है सबको? आगे लैंग्वेज लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया कि अब वो क्या कह रहा है कि हम उसी जो आपकी डिमांड है या जो आपकी रिक्वायर्स है हमारे पास वही रेफरेंस है, यानी कि मैं उस पर पूरा उतरता हूँ।
ठीक है, या उस पर पूरा उतरूँगा। जो आपकी ख्वाहिश है या जिसके लिए आपने ये वैकेंसी की है इशू, उस पर मैं पूरा उतरूँगा या उसके लिए मैं आयल हूँ। ठीक है, एक और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बात समझ आ गई। देखो अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके शेडिंग यहाँ से लगाई गई है, ये चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और टूल क्या इस्तेमाल हुआ शेडिंग का, जो यहाँ वर्ड में पड़ा हुआ है। जो शेडिंग आपने लगानी है इसको कलर कर लो, ये लगा सकते हो, क्लिक करो यहाँ पे, ये लगा सकते हो। ठीक है, अगर शेडिंग चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। एक और दिखा देता हूँ आपको फॉर्मेट। अच्छा, ये भी एक हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर CV लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखना है आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी आपने अपना नाम लिखना है। नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर नेम, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। पर्सनल डिटेल में क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या आ जाएगी, अदर स्किल या अदर कोर्सेज आपके आ जाएंगे, लैंग्वेज आ जाएगी, स्किल्स या एबिलिटीज़ आ जाएंगी, रेफरेंस आ जाएगा। वही पॉइंट है। अच्छा जी, और कोई देख लेते हैं यहाँ पे, इसको बंद कर दो, इसको ही बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पे 2 3, एक ये भी आपके पास फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप पिक्चर लगा। अब ये पिक्चर वगैरह वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी CV पे आप पिक्चर एडजस्ट कर सकते हो, इंसर्ट करके पिक्चर वहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा आपने, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा, आगे उसकी पर्सनल डिटेल में ये चीज़ें आ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्रोफेशनल स्किल आ जाएगी, हॉबीज़ आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा और रेफरेंस आ जाएगा। यानी ये जो हमारे पास हमने 8 से 9 पॉइंट पढ़े हैं, ये आपने अपनी CV पे लिखना होते हैं। ठीक है, किसी बंदे को कोई मतलब क्वेश्चन हो या कोई इसमें हो डाउट वगैरह, तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है।